और पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की मॉनिटरिंग ने बचा ली है बालक की जान। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। और देखिए, खास बात यह है कि ये बच्चा जिसका कि अपहरण कर लिया गया था, शिमला इसे ले जाया गया था, लेकिन पूरी टीम की मेहनत वाकई में रंग लाई। ये जो बच्चे की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, इसी बच्चे का अपहरण हुआ था और उसके बाद में एक फिल्मी स्टाइल में पूरी रणनीति बनाई गई, प्लानिंग प्लॉटिंग की गई। वो प्लानिंग प्लॉटिंग वाकई में काम आई और बच्चा वापस जन्माष्टमी के दिन अपने माता पिता से मिल पाया है। जयपुर पुलिस ने ब्रह्मपुर इलाके से अपहरण हुए बालक को शिमला से मुक्त करवाया है। अपहरण करने वाले 5 युवकों और एक महिला को भी हिरासत में लिया है। और अब किस तरह से पूरी प्लानिंग बनाई गई, रणनीति बनाई गई और किस तरह से सुरक्षित बालक को बचाया गया है, इसको लेकर प्रेस वार्ता अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। एसीपी आमिर शिवरतन गुदारा, दौलतपुरा थाना प्रभारी मनीष शर्मा की टीम ने इस सफलता तक पहुंचाया है। 7 दिन पहले बदमाशों ने 16 वर्षीय अनुज का अपहरण कर लिया था और अब देखिए, अनुज खुश है, स्वस्थ है, अपने परिवारजनों के बीच में है, अपनों के बीच में है। और ये जो खुशी अनुज के चेहरे पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ इस पूरी टीम की बदौलत, जिसने दिन रात एक किया, कड़ी मेहनत की और पूरी मेहनत के बाद में ये सफलता इस टीम को मिली है कि अनुज वापस से अपने माता पिता से मिल पाया है। और देखिए, इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की सफलता विश्वास पैदा करती है आमजन में पुलिस प्रशासन के प्रति कि अगर पुलिस ठान ले, अगर प्रशासन ठान ले तो कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। ये वार्निंग भी, क्योंकि जब इस बच्चे का अपहरण किया गया था तो 20 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड भी की गई थी, जिसके बाद में रोते घबराते माता पिता थाने पहुंचे थे, पूरी बात बताई और इस मामले की गंभीरता को देखते ही तुरंत पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को इस पूरी घटना की जानकारी दी गई। और उसके बाद में तुरंत बीजू जॉर्ज जोसेफ ने एक योजना बनाई, एक प्लानिंग बनाई बालक की जान बचाने के लिए, और योजना को पूरी तरीके से गोपनीय रखा गया। और देखिए, योजना के अनुसार टीम को तुरंत प्रभाव से रवाना किया गया। पिछले 5 दिनों से पुलिस टीमों ने जबरदस्त मेहनत की और कल एक खास दिन, जन्माष्टमी का दिन, और उस दिन तो वो दवाई का एक पत्ता मिल गया, तो ऐसे कुछ और उसी दिन एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। अनुज को अपने माता पिता से मिलवाया गया। पूरे फिल्मी स्टाइल में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने इस पूरे खुलासे की अब जानकारी देंगे कि आखिर किस तरह से टीम ने कार्य किया। और देखिए, किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कैसे सफलता मिली, कहां पर हर्डल्स आए वाकई में, इसको लेकर के पूरी जानकारी अब दी जाएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अपहरण करके इस बच्चे को शिमला ले जाया गया था और तत्परता यहां पर प्रशासन की काम में आई और वहां से जाकर के इस बच्चे को अपहरणकर्ताओं से मुक्त करवाया गया। और आज अनुज हंसता खेलता अपने परिवार के साथ में मौजूद है, खुश है, क्योंकि परिवारजनों का भी रो रो कर बुरा हाल था। जन्माष्टमी के मौके पर सिर्फ पुलिस की मेहनत की वजह से अनुज वापस अपने माता पिता से मिल पाया है। और जिस तरह से अपहरणकर्ताओं की तरफ से 20 लाख रुपए डिमांड की गई थी, जिसके बाद एक पूरी प्लानिंग बनाई गई और उस प्लानिंग के तहत काम किया गया और एक बड़ी सफलता भी इसमें पुलिस प्रशासन को मिली है। ब्रह्मपुर इलाके का रहने वाला है ये बच्चा, जिसको क्या अपहरण कर लिया गया था। दिनांक 18 तारीख को जयपुर शहर में नाहरगढ़ के पहाड़ों के बीच में से एक रैंडम किडनैपिंग हो गया। कोई बाहर का कोई गिरोह आ गया, वो ढूंढ रहा था इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति कौन है जो पैसा वाला है। तो इसको लगा कि दो लड़कों के ग्रुप मिला, उनको टारगेट किया
उनको टारगेट करके जिसको ये लगा कि ये प्रॉस्परस है उसको उठा के लेके गया। पूरा उसके पास तैयारी था सामान, नींद का गोली, डक्टिंग टेप, रस्सी वगैरह थे, तो उस विक्टिम को उन्होंने बांध के लेके गया। साथी को इसी प्रकार उसको नींद का गोली वगैरह खिला के वहाँ साइड में पटक लिया। तो वहाँ से वो एस्केप हो गया और जयपुर छोड़ के उसका जो स्थान है वहाँ उनको सीधे लेके गया। उसके बाद हमारे पास इसका सूचना आ गया कि इस तरह का किडनैपिंग हुआ है। तो शुरुआत में हम वहाँ पे वो एरिया में ढूंढने लग गया कि कोई लूटपाट करके उसको कोई मारपीट करके वहाँ कहीं पटक लिया होगा। तो वहाँ पूरा सर्वे किया, वहाँ कोई नहीं मिला। फिर हमारे बैक ऑफिस में एडिशनल सीपी क्राइम ने टेक्निकल एनालिसिस और सर्वेलेंस का, बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का काम शुरू किया। इस बीच में दिनांक 20 तारीख को सबसे पहले कॉल आया है। वो विक्टिम का फ़ोन आया कि आपका बच्चा जो है हमारा कब्जे में है और आपको उसको सुरक्षित चाहें तो हमें 20 लाख का फिरौती चाहिए। ये कॉल मैच्योर हो गया मथुरा से और उसके अगले रोज़ फिर कॉल आ गया। वो कॉल भी सेम फिरौती का मांग का था, उसको छोड़ने के लिए इतना पैसा चाहिए। और वो कॉल मैच्योर हुआ था देहरादून से। उसमें ये कहा गया कि अच्छा, इसके बाद अगले रोज़ 22 तारीख को तीसरी बार कॉल गया। इस बार कॉल गया पंचकुला से और उनको कहा गया कि पैसा लेके आपको आना चाहिए चंडीगढ़ में। तो विक्टिम का मदर और हमारा टीम सफिशिएंट स्ट्रेंथ में यहाँ से रवाना हो गया, चंडीगढ़ पहुँच गया। तब पता चला, तब वहाँ से सूचना मिला कि आप वेट करो, दोबारा फ़ोन आएगा, आपको बता दिया जाएगा कहाँ जाना है। उन्होंने, हमें बाद में पता चला कि ये उसका शायद फर्स्ट किडनैपिंग का एक्ट था। तो उन्होंने ऐसा एक टेरेन चूज़ किया, उनके हिसाब से सही था, हमारे हिसाब से भी सही था पकड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ इतना आबादी नहीं था। थोड़ा सा टेरेन मुश्किल था लेकिन आबादी इतना। तो उन्होंने ये कहा कि आप कालका जी रेलवे स्टेशन में आ जाइए। कालका जी रेलवे स्टेशन से जो कालका शिमला जो टॉय ट्रेन जाता है उसका आखिरी डिब्बे में बैठने के लिए कहा, पैसा लेके, और आपको सूचना मिलते रहेंगे क्या करना है। तो हमारा टीम इसको मॉनिटर कर रहा था। तो हमारा साथ वाला टीम इसको रेलवे लाइन, ट्रेन के अंदर और रेलवे लाइन के पैरेलल, आप वो टेरेन देखा हुआ है, कई जगहों पे रोड जो है उसका पैरेलल चलता है। तो हमें लगा कि ये शायद रास्ते में ये बोलेंगे कि रोड के पैरेलल जब आता है तो साइड में फेंक दो, तो वो लेके चले जाएंगे। तो हम पहले से हमारे टीम्स तैयार थे उस रोड पे। एक स्टेशन आ गया धर्मपुर स्टेशन के जस्ट पहले उनको बताया कि आप ट्रेन के डोर के पास आ जाओ और हमारा नेक्स्ट कॉल आएंगे, उसको फेंकना बाहर। तो हमारे टीम वहाँ तैयार थे। तो जो कलेक्शन के लिए जो खड़े थे वो आदमी वहाँ पकड़ में आ गया। उसको डिलीवरी जिसको देना था वो रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस के तरफ था, वो पकड़ में आ गया। और उनके पूछताछ से वो पता है कि हमारे यहाँ किराए का मकान है आगे, वहाँ विक्टिम है। बाकी वहाँ लेके गए, वहाँ विक्टिम सुरक्षित मिला। वहाँ निगरानी करने वाला 2 और मिला। और वहाँ मेन जो इसका टीम लीडर है, गैंग लीडर है, उसका एक लिव इन रिलेशन में रहता एक महिला भी मिला। तो ये डीसीपी नॉर्थ के जो टीम है वो ग्राउंड वर्क पूरा एक्सरसाइज किया, प्लानिंग किया मेटिकुलसली। वो जो लास्ट जो पार्ट है, किडनैपर से इसको मुक्त करना, सुरक्षित रूप से मुक्त करना है, सारों को पकड़ना है। हमें उम्मीद नहीं था कि सारों को, पूरा गैंग को उसी रात को पकड़ सके, लेकिन इनका प्लानिंग इतना अच्छा था और इनपुट्स मिलते थे हमारा बैक ऑफिस से। कैलाश, हमारा एडिशनल सीपी चंद्र प्रकाश वगैरह का जो टीम है, इन्होंने यहाँ से इनपुट देते रहे। और शिवरतन एसीपी जो हमारा आमेर का एसीपी है, मनीष वगैरह, वहाँ पे प्रॉपर जो भी प्लान दिया था उसके प्रॉपर एग्जीक्यूशन किया, इसीलिए ऑपरेशन सफल हो गया उसी रात को। तो ये 3 दिन का ऑपरेशन था और
23 की सुबह, 26 की सुबह, 26 की सुबह इसका कंप्लीशन हो गया। लड़के का बर्थडे था सर इसका, इसका अनुज का सर। अच्छा ओके। सर अलामत कैसे मिले थे, बच्चा किस अवस्था में था? क्योंकि हमने देखा कि शिवदास सांगरे सदर से एक बच्चा हुआ था, बड़ा दर्दनाक वीडियो आया था उसका। अलामत कैसे थे, बच्चे को कैसे रखा हुआ था, किस अवस्था में था, मारपीट की गई थी? वो उसको बांध के रखा था। जब इसको लेके गए थे तो उसका मुंह डक्ट टेप से गैग था। इसके अलावा कोई फिजिकल टॉर्चर ज़्यादा नहीं हुआ है। ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया सर? ये पूरा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसका क्या प्रोफाइल है? किस चीज़ का? ये पूरा किडनैपिंग का। ये जो गैंग लीडर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये पहले कहीं कलकत्ता में नौकरी किया, कहीं नौकरी किया, और उनका खिलाफ कोई 306 का एक केस था कहीं बंगाल में। इसके अलावा इसका अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड का इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनके लिव इन में एक लेडी रहता है बंगाल की, वो धर्मपुर का आसपास कोई किराए के मकान थे, वो उसका सेफ हाउस था जहाँ इसको पकड़ को लेके सीधा वहाँ चला गया। तो हमें बीच में जो जॉर्ज जोसेफ की मॉनिटरिंग ने बचा ली एक बच्चे की जान। और फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आरोपियों की ये तस्वीर है जो इस पूरे अपहरण के प्लानिंग में शामिल थे, और इसमें से एक महिला भी है। उसी महिला की तस्वीर आप देख रहे हैं, और बाकी जो 4 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक महिला सहित 4 युवकों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हुई है। और देखिए, पूछताछ जब इनसे की जाएगी, और जिस तरह से अभी उनके द्वारा जानकारी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि ये इनकी पहली किडनैपिंग थी, इसकी सबसे पहले तस्वीर फर्स्ट इंडिया पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह एक 16 साल के बच्चे अनुज का अपहरण इन सभी के द्वारा किया गया। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके से यह पर हुआ है, और उसके बाद अलग अलग लोकेशन से इनके द्वारा कॉल किए गए। 20 लाख रुपए फिरौती की डिमांड भी इन सभी के द्वारा की गई, लेकिन कड़ी मेहनत पुलिस प्रशासन की काम आई, और उसी कड़ी मेहनत का नतीजा कि इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी 5 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, अब इनसे पूछताछ की जा रही है।